नमस्कार। चलिए आपकी पाम का एनालिसिस करते हैं, क्या कुछ आपकी पाम बताती है। और देखिए आपकी जो पाम है ना, सबसे पहले इसकी मैं शेप देखूंगी। तो इसकी जो शेप है आप देखेंगे इस प्रकार से, तो ये रेक्टेंगुलर शेप है। ये इस प्रकार से देखेंगे तो ये रेक्टेंगुलर है। और रेक्टेंगुलर पाम में आपका जो फिंगर देखेंगे तो फिंगर की लेंथ शॉर्ट है। तो देखिए होता क्या है ना, जब फिंगर की लेंथ शॉर्ट हो जाए तो ये आपका हो जाता है एयर एलिमेंट। तो आपको क्या है ना, ये देखना है। देखिए रेक्टेंगुलर पाम और ये एयर एलिमेंट, तो एयर एलिमेंट के जो भी लोग होंगे तो उनका क्या होता है ना कि एक जगह कोई काम नहीं करते हैं, फील्ड वर्क करना आपको अच्छा लगता है। तो ये सारे क्वालिटी होते हैं और इंटेलेक्चुअल होते हैं, कोई चीज को बहुत जल्दी सीखते समझते हैं। उसके बाद आप सेटिंग देखेंगे तो ये डाउन सेटिंग है, बहुत ज्यादा लो सेटिंग है, तो वो स्ट्रगल को बताता है। देखिए आपका लेफ्ट हैंड है, तो लेफ्ट हैंड आपके सबकॉन्शियस माइंड को भी बताता है आप क्या लेके आए हैं। मिलनसार स्वभाव है आपका, है ना कहीं अंदर से बहुत खुश रहते हैं आप। एक होता है कि कोई दिखावापन नहीं, आप में दिखावापन बिल्कुल भी नहीं है, ओरिजिनल है, जो भी है एकदम बिल्कुल सामने है। उसके बाद आप माउंट को देखेंगे तो शुक्र माउंट आपका ज्यादा अच्छा है, शुक्र माउंट अच्छा है, गुरु माउंट अच्छा है। तो देखिए गुरु है आपके ज्ञान का, शुक्र है आपके लग्जरी का, भोग विलास का। तो इन दोनों की चीजों में कोई कमी नहीं है आपको। उसके बाद फिंगर को देखना है। देखिए फिंगर जो है ना आपका, गुरु का फिंगर और सूर्य का फिंगर, ये दोनों फिंगर की लेंथ एकदम से बराबर है, अच्छा है। तो स्वाभिमान और आपका महत्वाकांक्षा दोनों बना रहता है, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ता है कि कभी कभी ऐसा कभी सिचुएशन आ जाए कि आप स्वाभिमान के कारण कॉम्प्रोमाइज कर ले, तो ऐसा कुछ नहीं होगा, बहुत अच्छा है ये चीज। उसके शनि की फिंगर लॉन्ग है, आप देखेंगे ये दोनों फिंगर से शनि की फिंगर की लेंथ थोड़ी बड़ी है। तो देखिए शनि की फिंगर की लेंथ बड़ी हो जाए, देख रहे हैं यहाँ पे यहीं तक है, इस पोरवा तक। और सूर्य मुझे लगता है थोड़ा सा लॉन्ग है ना। तो स्वाभिमान आपके लिए बहुत बड़ी चीज है। गवर्नमेंट जॉब वगैरह कोई भी काम में बहुत आसानी से सफलता मिल जाना इस चीज को दिखाता है। शनि की फिंगर लॉन्ग है, तो जितने भी गुप्त चीजें होती है उनमें आपको बहुत अच्छा रुझान होता है। और ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं गुप्त एक तरह से ब्लेसिंग होता है, मतलब आपके ऊपर कहीं ना कहीं ऊपर वाले का कृपा भी रहता है। क्योंकि जब आप एकदम रहस्यमयी हो जाएंगे तो आपके साथ क्या हो रहा है नहीं हो रहा है तो आप किसी से शेयर नहीं करेंगे। तो आप एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत चीज को हिडन भी रखते हैं और कहीं ना हिडन तरीके से आपके साथ में कोई चीज होता भी होगा लाइफ में। तो इस चीज को बता रहा है, क्योंकि ये शनि की जो है ना फिंगर आपकी लॉन्ग है और सूर्य की फिंगर तो अच्छा है ही। उसके बाद बुध की फिंगर की लेंथ भी अच्छी है, थोड़ी सी हटी हुई है, तो फैमिली से हट के काम करते हैं, थोड़ा सोच अलग होता है, यूनिक सोच होता है। बुध भी अच्छा है आपका। उसके बाद आपका थंब, देखिए थंब में क्या है कि ये हल्का मूव है। तो देखिए ये जो कर्व हल्का मूव है, ये बहुत अच्छी बात होती है। एडजस्टेबल होते हैं, कहीं भी आसानी से एडजस्ट कर जाते हैं, किसी भी माहौल में किसी भी सिचुएशन में अपने आप को ढाल लेना। उसके बाद यहाँ पे बुध आइज है, क्लियर है, तो कहीं ना कहीं इंट्यूशन आपका, इसके लिए कोई तपस्या आपको नहीं करनी पड़ी होगी। बचपन से होता है ना लोगों का इंट्यूशन स्ट्रांग। अच्छा कोई बच्चा को आप बोलते होंगे ना कि ये मतलब होगा कि नहीं होगा, तो हाँ कह देता होगा, तो वो चीज हो जाता होगा। तो बचपन से इंट्यूटिव होना, क्योंकि लेफ्ट हैंड में भी आपका है ना। उसके बाद यहाँ पे देखिए पहला पोरवा बड़ा है, छोटा है दूसरा पोरवा। दूसरा पोर अगर छोटा हो तो इसका मतलब होता है छोटा है तो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं, सोचते ज्यादा है, तर्क वितर्क बहुत ज्यादा करते हैं। और ये एरिया आपका ज्यादा मांसल भी है, आप देखेंगे ये ज्यादा, यहाँ ये थिन है, ये थोड़ा हैवी है, मोटा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, तो आप कहीं ना कहीं फैमिली ओरिएंटेड हैं, फैमिली से प्यार होना, फिजिकली वर्क करना और फिजिकली रूप से भी थोड़ा हेल्दी होना, इन सभी चीजों को दिखाता है। डिसीजन मेकिंग पावर अच्छा होता है, क्योंकि थंब का जो है ना स्ट्रांग है। इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं कोई चीज को, लेकिन डिसीजन मेकिंग पावर आपका अच्छा रहता है। अब माउंट की बात करते हैं। तो माउंट देखिए गुरु का जो माउंट है ना, ये अच्छा है। अच्छा यहाँ पे आप देखेंगे ये त्रिशूल का साइन एकदम क्लियर दिखता है, एकदम कैसे भी देखो आराम से क्लियर दिखता है ये त्रिशूल का साइन। आप देखिए इस एरिया को आप देखेंगे तो ये त्रिशूल है ना, ट्राइडेंट का साइन एकदम क्लियर है। तो शिव जी और माँ दुर्गा का कृपा रहता है। ऐसे लोगों बहुत दिलदार होते हैं, दिल के बहुत साफ होते हैं, इमोशनल होते हैं, फिजिकली मेंटली स्ट्रांग होते हैं आप लोग, इमोशनली भी स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि हार्ट लाइन पे है तो हार्ट लाइन आपके इमोशंस को बताता है। तो इमोशनली भी स्ट्रांग होते हैं आप लोग। और कभी भी आपके प्रति कोई गलत सोचे तो उसका नुकसान अपने आप हो जाता है, आप कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि आप तो दिल के साफ है, आप किसी के बारे में बुरा सोचते ही नहीं। लेकिन सामने वाला क्या है, सामने वाला अगर सोचे तो उसका बुरा अपने आप हो जाता है। ये दैवीय कृपा, ईश्वरीय कृपा। एक चीज मैं बता दूं, आपके हाथ में ना बहुत ज्यादा ऊपर वाले का कृपा है। एक तो ये स्पिरिचुअल साइन है आपका, ट्राइडेंट है ना। उसके बाद आप देखेंगे क्लियर कट एम का साइन बना हुआ है, आप देखेंगे इस प्रकार से एम, ये एम का साइन है, ये भी अपने आप में बहुत स्पिरिचुअल साइन है। ये वी का साइन है, ये भी बहुत अच्छा साइन है। और सबसे जो एकदम मोस्ट अच्छा साइन कह सकते हैं, ये देखिए ये एंजल लाइन,
गार्डन एंजल लाइन है, सिस्टर लाइन जिसको बोलते हैं, इसको हम लोग ईश्वरीय कृपा बोलते हैं। बहुत ईश्वर के करीब हैं आप, बहुत करीब है, आपका मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी पूरा होता होगा। हमेशा भगवान के बारे में ही आपके दिमाग में चलता रहता होगा और उनका बहुत कृपा होता है। कभी भी कोई भी सिचुएशन में आप बहुत आसानी से निकल जाते होंगे, पता ही नहीं चलता होगा, बड़ा से बड़ा सिचुएशन हो उससे आप निकलते हैं। ये आप अपने पूर्व जन्म से लेके आए हैं, यहाँ पे आपने कुछ भी नहीं डेवलप किया, ये सब आपके पूर्व जन्म की कर्म है। उसके बाद शनि माउंट पे वी सिंबल, देखिए शनि माउंट पे जब भी वी सिंबल हो इस तरह का, हाँ लेकिन ये क्या है ना, यहाँ से भी रेखाएं जा रही है इस प्रकार से, है ना ये। तो टेक्निकल चीजों में अच्छा ज्ञान होता है क्योंकि माइंड लाइन को टच कर रहा है ना, तो ये आपके बुद्धि टेक्निकल चीजों में टेक्निकल प्रैक्टिकल होके सोचने को बताता है। और शनि का है तो आप जैसे ट्रांसपोर्ट का काम भी करते हैं तो उसमें भी आपकी अच्छी पकड़ होती है। उसके बाद फिर आप देखेंगे तो ये वी सिंबल, देखिए वी सिंबल क्या बताता है, कभी भी लाइफ में गलत काम मत कीजिएगा। जैसे गलत काम कुछ भी करें, क्योंकि आपका थोड़ा सा हिडन नेचर भी है, मनी माइंडेड भी आप हैं, तो कभी भी इस तरह का काम नहीं करिएगा जिससे कि इसका नुकसान हो। क्योंकि शनि माउंट पे वी सिंबल यानी कि शनि की दृष्टि है, आपके लगन पे भी होगी कुंडली में। तो अगर इस तरह से योग बन रहा है तो कभी भी गलत काम नहीं करना चाहिए, अच्छे तरीके से पैसा कमाइए, बहुत अच्छा रहेगा। ये पैसा भी देता है बहुत ज़्यादा, लेकिन तरीका अच्छा होना चाहिए, पॉजिटिव वे में होना चाहिए। उसके बाद सूर्य पे देखेंगे तो सूर्य पे ये हल्की सी लाइन है ना, तो सूर्य आपका ठीक है, ज़्यादा निगेटिव नहीं और ज़्यादा पॉजिटिव भी नहीं कह सकते, ठीक है, नॉर्मल है। बुध पे मल्टीपल लाइन है तो ये हीलिंग क्वालिटी को बताता है, एक से अधिक लाइन है ना, 2-3 लाइन है, तो हीलिंग क्वालिटी आप में बहुत अच्छा है, लोगों का दुख दूर करते हैं, चाहे बोल के, चाहे पैसे से, चाहे जैसे भी हो वैसे आप हील करते हैं लोगों को, पैसे की अच्छी स्थिति होती है ऐसे लोगों को। उसके बाद बाहरी मंगल आपका स्ट्रांग है, अंदरूनी मंगल तो स्ट्रांग है ही, लेकिन एक चीज है, अंदरूनी मंगल पे आप देखेंगे ना ये क्रॉस भी बन रहा है, हालांकि इससे हमको बॉक्स भी बन रहा है। अच्छा, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये स्वास्तिक का साइन का भी निर्माण हो रहा है, इस प्रकार से आप देखिए, है ना, ये इस प्रकार से। तो ये क्लियर नहीं है लेकिन बन रहा है, और कोई भी साइन क्लियर नहीं बनता है हाथ में, है ना, तो इसको क्रॉस भी बन रहा है। तो आपको करना क्या, देखिए इसका मतलब ये होता है फिजिकली रूप से नुकसान होना कहीं ना कहीं, जैसे कुछ एक्सीडेंट हो जाना, लाइक छोटा मोटा, क्योंकि यहाँ पे भी हल्की सी ये इस तरह से ये कट हो रहा है, वी सिंबल तो है लेकिन कट हो रहा है, तो थोड़ी बहुत एक्सीडेंट वगैरह तो हिसाब से चलना, वैसे आपका कुछ होना नहीं है नेगेटिव, क्योंकि ईश्वरीय कृपा इतना है ना। तो ऐसे लोगों को मान लो एक तरह से बहुत बड़ा एक्सीडेंट होता है, उससे बचाव हो जाता है, तो ज्यादा घबराने की बात नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ पे ये है तो थोड़ा सा नेगेटिव जरूर है, अपने लोगों से, अपने खास के भाई से लाइक रिलेशन जो हो उनसे थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना है। बाकी बाहरी मंगल स्ट्रांग है, लेकिन आप यहाँ पे भी देखेंगे क्रॉस का साइन है, आप देख रहे हैं माइंड लाइन के ऊपर क्रॉस है, तो ये भी मेंटली स्ट्रेस को बताता है। यहाँ पे ये भी आपका मंगल के क्षेत्र ही ले रहा है, तो कहीं ना कहीं मेंटली फिजिकली थोड़ा स्ट्रेस प्रॉब्लम दिख रहा है। तो इसको ये आप पूर्व जन्म से लेके आए हैं कि ऐसा हो सकता है, ठीक है, लेकिन राइट हैंड में नहीं है तो इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, लेफ्ट हैंड में है तो हो सकता है अंदर में भय हो, आपको लग रहा हो, ये भी होता है। चंद्र माउंट, देखिए चंद्र माउंट आपका ठीक है, लेकिन क्या है ना, यहाँ दबा हुआ है हल्का सा, तो बाहर नहीं जाने का योग है, मतलब घर पे ही रहे, लेकिन यहाँ से दिख रहा है बाहरी लोगों पे विश्वास नहीं करें, सपोर्ट मिल सकता है लेकिन विश्वास ना करें, क्योंकि चंद्र डिस्टर्ब है। लेकिन लाइफ लाइन आपका आया हुआ है चंद्र पे, तो ये बाहर घर से दूर की कम से कम 200-300 किलोमीटर दूर ही रहिए तो आपका अच्छा तरक्की होगा। बाहरी मंगल अच्छा है, चंद्र ठीक है आपका, केतु बहुत अच्छा है। केतु पे देखिए इस प्रकार से है ना, ये विष्णु आकृति बन रही है, तो देखिए केतु जब लाइफ लाइन को टच करा के केतु पे बने तो बहुत ही अच्छे कर्म होते हैं आपके, बहुत अच्छे रिच फैमिली में जन्म भी होता है। अगर सपोज 1% के लिए अगर अच्छे फैमिली में जन्म ना हो तो आप लोग अपने बदौलत अपने फैमिली को अच्छा कर ही लेते हैं, तो केतु आपका अच्छा है। शुक्र अच्छा है, शुक्र पे लग्जरियस लाइन है, तो लग्जरी, कंफर्ट, बच्चे, बीबी सब अच्छे रहते हैं, किसी का कोई कमी नहीं होता। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपके लाइफ लाइन को आते हैं। लाइफ लाइन देखिए बचपन नहीं है आपका अच्छा, 25 तक एकदम से स्ट्रगल है, 25 के बाद लाइफ अच्छी है आपकी। उसके बाद यहाँ पे देखिए इस प्रकार से जाके आपके चंद्र माउंट पे आया हो, तो देखिए चंद्र माउंट पे आने का मतलब हो गया क्या कि घर से दूर सफलता मिलेगी, रहने का भी योग, बचने का योग भी, अगर घर के पास रहेंगे तो दिक्कत होगी। उसके बाद आप यहाँ पे ये रेखाएं फैल गई है, ये आपको फिजिकली लॉसेज को बताता है। फिजिकली रूप से आप अपना चेकअप वगैरह कराते रहे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और ये उम्र है आपका 45 के राउंड का, है ना, 45 के बाद आपको अलर्ट रहना है, क्योंकि 45 में तो बहुत बड़ा यहाँ पे बड़ा प्रमोशन मिलेगा, लेकिन उसके बाद ही आपको अपने हेल्थ
हेल्थ का ध्यान रखना है। उसके बाद जैसे ही आप 60 क्रॉस करेंगे हेल्थ ठीक हो जाएगा आपका। और देखिए यहाँ से ये जो लाइन निकला हुआ है और ये शनि के माउंट पे गया हुआ, तो बहुत बड़ा प्रमोशन वगैरह यहाँ पे हो सकता है। और देखिए एक चीज मैं बताऊं, भाग्य रेखा का इम्पैक्ट दोनों हाथ में सेम होता है, तो ये बहुत अच्छा सिंबल है। लाइफ लाइन पे ऑफ सूट है, तो माइंड से तो हमेशा मतलब आप चलते रहते हैं, लोगों से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। इन्फ्लुएंस लाइन 1 से अधिक है ना, तो लोगों से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाना। माइंड लाइन लाइफ लाइन को टच करके निकला है, तो फैमिली का भरण पोषण करने के लिए ही आपका जन्म हुआ, एक तरह से फैमिली को देखना, फैमिली के लिए जीना, है ना। और ये चंद्र माउंट पे है और लास्ट में यहाँ पे फिश का सिंबल बना रहा है। देखिए सुंदर सा फिश का सिंबल बन रहा है। और मंगल बहुत जमीन जायदाद लेंगे, बहुत अच्छा लेंगे, माइंड से बहुत स्ट्रांग होंगे, माइंड से ही पैसा कमाते हैं, यानी कि दिमाग ज्यादा चलता है आप लोग। एयर एलिमेंट भी है आपका। और उसके बाद हार्ट लाइन शनि के माउंट पे है, लेकिन थोड़ा सा गया हुआ है आपके गुरु पे, तो आध्यात्मिक होंगे आप, बहुत अच्छा आध्यात्मिक होंगे, पूजा पाठ धर्म कर्म में बहुत अच्छे रुझान होते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक ट्रायंगल भी बन रहा है आपका, जिसको कि हम लोग धन कोठरी बोलते हैं, मनी ट्रायंगल बोलते हैं। तो अपने आने वाले पुश्त के लिए भी अच्छा खासा पैसा छोड़ के जाते हैं ऐसे लोग। यहाँ पे इस तरह से स्क्वायर का भी सिंबल बन रहा है, तो ये भी पॉजिटिव ही है। तो आपके हाथ में जो है ना, जितने भी अच्छे योग, स्पिरिचुअल योग है वो है। बी सिंबल 1, ट्राइडेंट 2, एम का साइन 3, और गार्डन एंजल लाइन 4, मनी ट्रायंगल 5। उसके बाद यहाँ पे भी स्क्वायर, ये भी 6, केतु पे फिश, ये भी अच्छा है। उसके बाद ब्रेसलेट लाइन को भी देखें तो ये भी 3 लाइन है, तो ये भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं। ऐसे जातक इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, धन दौलत सब रहता है, किसी चीज की कोई कमी नहीं होती। बस थोड़ा आपका मंगल पे दिक्कत आ रहा है ना, तो फिजिकली रूप से थोड़ा सा हेल्थ को लेके आपको केयर करना है, वेल्थ को लेके कोई केयर नहीं करना है, वो आता रहेगा। जमीन जायदाद बच्चे सब अच्छे हैं, सब कुछ ये सब आप अपने पूर्व जन्म के कर्म से आए हैं। अब इस जन्म में कितना आपने किया है वो राइट हैंड में है, लेकिन ये सारे चीज आपको किस्मत में है, तो होगा ही सब। तो आई थिंक मैंने आपके हथेली का पूरा विश्लेषण कर दिया। इसके बाद कोई लाइन से कहीं चुने सवाल रहेंगे तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। नमस्कार।